क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी? क्या सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 8th पे कमीशन का फायदा किस किस को और कितना होगा, चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी को इवेलुएट करेगी और उसके बेसिस पर एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगी, जिस बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी। माना जा रहा है कि 2026 से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन वो कितनी बढ़ेगी, 8th पे कमीशन के अंडर क्या क्या हो सकता है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। 8th पे कमीशन के सेटअप को अप्रूवल दे दिया गया है। कमीशन को सेटअप किस डेट को किया जाएगा उसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन लेने वालों को इससे काफी बेनिफिट होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हर 10 साल में अगला पे कमीशन सेटअप किया जाता है। ये पे कमीशन हमारी गवर्नमेंट को बताता है कि मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कितनी होनी चाहिए। पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। 7th पे कमीशन के बाद हमारी गवर्नमेंट की एनुअल स्पेंडिंग 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गई थी, लेकिन इसका फायदा ये है कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई बढ़ती है, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। सबसे बड़ा इंक्रीमेंट 6th पे कमीशन के टाइम पर देखने को मिला था। उतना बड़ा इंक्रीमेंट 8th पे कमीशन में देखने को मिले इसके कम ही चांसेस है। 6th पे कमीशन 2006 में आया था, 7th पे कमीशन 2016 में और 8th पे कमीशन 2026 में आएगा। 6th पे कमीशन में बेसिक पे 7,000 रुपीज था, जो कि 7th पे में 18,000 रुपीज था। बेसिक पे, मिनिमम पे या ओवरऑल सैलरी फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर बढ़ते हैं। फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग ही आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर फैक्टर होता है। 2x फिटमेंट फैक्टर का मतलब है बेसिक पे का डबल होना। 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करना है। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर अगर 2x हुआ, इट मीन्स 7th पे कमीशन का बेसिक पे 2 टाइम्स हो जाएगा 8th पे कमीशन में। फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर ही सैलरी बढ़ती है। फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे के ऊपर लागू होता है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, इन्फ्लेशन और मिनिमम वेजेस को ध्यान में रखते हुए। फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में 1.92 से लेकर 2.9 के बीच में रह सकता है। 8th पे कमीशन से आपकी ओवरऑल सैलरी 20 to 30% बढ़ सकती है। 3% से तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तो वैसे भी बढ़ती ही रहती है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि आपकी करंट सैलरी 2 से 3 गुना हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 6th पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था, 7th पे कमीशन में 2.57 का। इस फिटमेंट फैक्टर के बाद ही बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज बनी थी। डीए 53% है, एचआरए 10% के आसपास। सो टोटल मिनिमम सैलरी आज के दिन 29,340 रुपीज है। नए पे कमीशन में बेसिक पे प्लस डीए प्लस कुछ इंक्रीमेंट देकर नया बेसिक पे बनता है और आपका डीए फिर से 0 से शुरू होता है। किसी भी जॉब का मिनिमम पे 34,500 रुपीज होने की संभावना है। मिनिमम पेंशन 17,280 रुपीज होने की संभावना है। 8th पे कमीशन से 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा, 65 लाख पेंशन लेने वाले लोगों को भी। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसी अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में चेंजेस करती है और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पेंशन में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम पेंशन अमाउंट भी बढ़ाया जा सकता है। इन सबसे रिटायर्ड लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। मेट्रो सिटी में रहने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एचआरए एंड टीए में भी काफी ज्यादा हाइक देखने को मिल सकती है। ये भी सुनने को मिल रहा है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के साथ उनकी सैलरी को लिंक किया जा सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।